हेलो साथियों, आज क्लास में पढ़ेंगे साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रहेंगे। 10-10 क्वेश्चन तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसकी एसआई होती है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ऑप्शन सी सही उत्तर है, एम्पियर। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम धारा और विभवांतर से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? विद्युत शक्ति की इकाई तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाट। क्या हो जाएगा? वाट। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, वाट। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। प्रकाश के परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? तो प्रकाश का परावर्तन यह सभी परावर्तक सतहों पर लागू होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग शेविंग में किया जाता है कि दंत चिकित्सक वाहक का रियर व्यू मिरर या माइक्रोस्कोप में किया जाता है। तो इसका प्रयोग यह वाहन का रियर व्यू मिरर देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, टंगस्टन। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि यह अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्ध्य। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता यह आयाम पर निर्भर करती है। किस पर? आयाम। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, आयाम। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। एक उत्तल लेंस में फोकस दूरी कैसी होती है? तो एक उत्तल लेंस में यह धनात्मक होती है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, धनात्मक। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है। विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है? तो इसकी व्यवहारिक इकाई है किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट घंटा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है। रसायन विज्ञान का प्रश्न है, केमिस्ट्री से। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो यह नीले को नीला में कि हरा में कि पीला में कि लाल में? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लाल में बदलता है। किसमें? लाल। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, लाल। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है। जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है? तो जंग लगना यह हमारा ऑक्सीकरण है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ऑक्सीकरण। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु यहाँ पर लिथियम होती है। क्या होता है? लिथियम। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, लिथियम। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है हमारा, HCl किस प्रकार का अम्ल है? तो HCl यह हमारा प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है।
और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और जो पहली बार चैनल के माध्यम जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। pH का मान 7 क्या दर्शाता है? यह उदासीन को दर्शाता है। जो शुद्ध होता है pH मान जल का 7, किसका होता है? जल का होता है 7 pH मान, जो उदासीन को दर्शाता है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, धातुओं को खनिज से प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह अयस्क निष्कर्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? अयस्क निष्कर्षण। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, जीवाश्म ईंधन। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, साबुन किससे बनता है? तो साबुन यह वसा प्लस क्षार से बनता है। किससे? वसा प्लस क्षार। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न जीव विज्ञान बायोलॉजी से है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण यह कहाँ पर होता है? तो यह हमारा क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने? 4। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, 4। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो पाचन की शुरुआत यह मुख में होती है। कहाँ पर? मुख। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, मुख। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, हीमोग्लोबिन। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन ऑक्सिन का क्या कार्य है? ऑक्सिन का क्या कार्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वृद्धि का कार्य है। क्या है? वृद्धि। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, मानव में आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो मानव में आनुवांशिक पदार्थ है DNA। क्या है? DNA है आनुवांशिक पदार्थ। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, DNA। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दे, वक्र जिसको किडनी बोलते हैं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है हमारा रक्त शुद्धि करना। क्या होता है? रक्त शुद्धि करना। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर है, रक्त शुद्धि करना। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, मस्तिष्क किस तंत्र का भाग है? तो मस्तिष्क यह तंत्रिका का भाग है। किसका है? तंत्रिका। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, पर्यावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो सबसे अधिक गैस ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड की नाइट्रोजन की हाइड्रोजन? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा सही है। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।